आपने कुछ लिए और एक बड़ी बात उठाई आपने कि बाहर से युवाओं को नौकरियां दी जा रही है हरियाणा प्रदेश में। कि आज पहली बात तो हमारा सिविलियन ही था, ये हमारे जिले के युवा कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। और साथ ही साथ आज प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर सरकार की गलत नीतियों से कोई पीड़ित है तो प्रदेश का युवा है। हर नीति का असर कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन करके युवा तक आता है। जहाँ प्रदेश की हम बात करते हैं, आज आप एक चीज़ देखिए, सबसे बड़ा दुख जो हरियाणा प्रदेश के युवा को है कि अच्छी गजेटेड पोस्ट के अंदर हमें ये पता चलता है कि अदर स्टेट्स के बच्चे लगे। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, भारत प्रदेश सबके लिए एक समान है, लेकिन हमें संदेह सरकार की मानसिकता पे, उनकी मंशा पे तब होता है जब हमें पता है कि भी हरियाणा प्रदेश में पढ़े लिखे बच्चों की कमी नहीं। आप जाइए MDU जाइए, आप जाइए HAU जाइए, JJU जाइए, आप क्या कहते हैं सोनीपत में जाइए, कोई भी ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें आपको बढ़िया काबिल पढ़े लिखे बच्चे ना मिले और उनको रोजगार नहीं मिल रहा। ये कैसे हो सकता है? तो ये एक बहुत बड़ा संदेह आता है और सरकार की जो मानसिकता है उस पर सवाल खड़े करता है। एक चौधरी देवीलाल जी ने जो है बुजुर्गों के सम्मान में पेंशन शुरू की थी, लेकिन जो मौजूदा सरकार है फैमिली ID में इनकम बढ़ाकर जो बुजुर्गों की पेंशन काट रही है, तो कैसे देखते? देखिए जी, ये सरकार, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये सरकार बार बार इनकम गिनती है। अब दिक्कत क्या है, इस सरकार को चलाने वाले लोग हैं जिनके खुद के परिवार नहीं है। आप इनकम क्यों गिन रहे हैं? आप खर्चा क्यों नहीं गिनते? हम सभी समाज में रहने वाले लोग हैं, आप बताइए क्या खर्चे नहीं बढ़े? हर साल, और प्राइवेट स्कूल्स का तो बुरा हाल है, हर साल प्राइवेट स्कूल्स की फीस जो है बढ़ती है, हर साल तेल के दाम बढ़ते हैं, हर साल साधनों के दाम बढ़ते हैं, हर चीज़ के अंदर बढ़ोतरी है। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि भी इन्फ्लेशन एक इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, भी रेट तो बढ़ते ही हैं। तो जब महंगाई बढ़ रही है, आप केवल और केवल इनकम को क्यों कंसिडर कर रहे हो? इनकम और महंगाई और बढ़ते हुए एक्सपेंसेस यानी खर्चा, इसको तो देखिए। आज जिस परिवार की 2 लाख रुपए की आमदनी है, आपको लगता है उस परिवार का गुजारा हो सकता है? तो परिवार में 2 लोग हो तो शायद हो जाए, उसी परिवार के अंदर अगर 5 लोग हो जाए फिर क्या करो? उसी परिवार में अगर 10 लोग हो जाए फिर क्या करो? हम समाज में रहने वाले लोग हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके आज तक जमीनों को बंटवारा नहीं हो, 2-2, 3-3 पीढ़ियों तो उस परिवार की तो एक ही इनकम हुई। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भी कोई परिवार कोई बढ़िया मौज मार रहा है, खर्चे सबके बढ़ते हैं। हमने लगातार ये बात की सरकार को कि आप आमदनी ना देखिए, आप पहले खर्चा देखिए लोगों को, उसके बाद आमदनी की जो सीमा है उसको तय करने का काम। सर, आज बजट पेश किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर आप बताओ, कुछ दिखा हरियाणा के पक्ष में? हम तो पिछले 4 साल से बजट देख रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के साथ तो ये सरकार हर साल सौतेला व्यवहार करती है। अब दिक्कत ये है कि जी हमारे प्रदेश में इस साल चुनाव नहीं है, हम तो फिर बैकफुट पे आ गए। सरकार का फोकस हर बजट उन प्रदेशों पर रहा है जिनमें चुनाव रहे हैं, और हर बार नुकसान हरियाणा प्रदेश को उठाना पड़ता है, क्योंकि हमारे चुनाव, जैसे कि आपको पता है, सेंटर के जज्बात। आज तक हरियाणा प्रदेश के लिए उन्होंने कुछ नहीं करा। बुजुर्गों की पेंशन में कटौती करने की बात आ गई, उसके अलावा कोई भी एक छोटी सी, हम 2 मिनट आपका टाइम लूँगा, गणित की बात करेंगे। आप एक चीज़ देखिए, बुजुर्गों की पेंशन में कटौती आई है कि नहीं आई है? आई। लाडो लक्ष्मी योजना पूरी तरह से लागू होगी? नहीं। उसके अंदर भी पहले 2 महीने 3 महीने तक पैसा जो है बैंक में रहेगा, तो ब्याज भी तो बनेगा, उसका ब्याज बनता है। कौन ले रहा है अभी वो ब्याज? किसकी जेब में जा रहा है वो ब्याज? ये क्यों नहीं बता रही सरकार? उसके अलावा हर चीज़ के अंदर सरकार ने हर फीस को महंगा करने का काम कर दिया। हर फॉर्म, हर चीज़ महंगी होती गई, यानी सरकार की आमदनी भी बढ़ रही है, सेंटर ने फंडिंग भी रोक दी है, फिर भी प्रदेश कर्जे में कैसे डूब रहा है? कोई समझाए तो सही। कोई सुविधा नहीं दे रही सरकार, हर तरह से सब्सिडीज को खत्म कर दिया है, फिर भी प्रदेश जो है कर्जे में जाता जा रहा है। रोजगार की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बता ही चुका हूं, कितने ऐसे पद हैं जो खाली पड़े हैं, यानी उनकी तनख्वाह भी नहीं जा रही, तो फिर वहां से भी सरकार पैसे ही बचा रही है। फिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? केवल बजट की बात नहीं करनी चाहिए, हमें तो बात करनी चाहिए कैग रिपोर्ट की। कैग रिपोर्ट ने साफ जाहिर करा है कि पिछले 1 साल में इस बीजेपी सरकार की वजह से हरियाणा प्रदेश को 50,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। भाई साहब, वो 50,000 करोड़ आपको क्या लगता है सैनी साहब भरेंगे हैं या उटा साहब भरेंगे?
या कोई और विधायक भरेगा, ये आम जनता के ऊपर बोझ आता है, और ये बोझ हम सबको मिलकर के उठाना पड़ेगा। यूजीसी कानून लागू किया सर, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, अभी जो है जो कानून है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और जब सुप्रीम कोर्ट किसी के ऊपर सुनवाई करता है, कोई फैसला लेने की उसमें आता है, या सुप्रीम कोर्ट के नज़र में जब मामला आता है तो उस पर टिप्पणी करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आप सभी ने एक शब्द सुना होगा, लगातार मीडिया में भी आता है, पढ़ा भी होगा आपने, शब्द का नाम है सोशल इंजीनियरिंग। सुना है ना आपने? सोशल इंजीनियरिंग ये शब्द लेके कौन आया? ये बीजेपी लेके आई। बीजेपी ने केवल और केवल पिछले 11 साल में समाज को बांटने का काम करा है, पोलराइजेशन करने का काम करा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब बजट इतना गंदा आता है उससे महीना पहले ये यूजीसी वाला कानून लगा लेते हैं। कभी जादूगर का खेल देखा है? इस हाथ में गिली गिली करेगा और इस हाथ से क्या कर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये करती है, एक तरफ हमें बांटने का काम करती है और दूसरी तरफ बजट के अंदर और कानूनों के तहत हमें कमजोर करके उद्योगपतियों को और ज्यादा मजबूत करने का काम। एक हिसार सांसद जो है जयप्रकाश लगातार इनेलो पे निशाना साधते कि वोट काटू कहते, जब भी आप हुड्डा की बुराई करते तो बदले में उनका एक ही जवाब होता है, तो इनेलो पार्टी वोट काटू। देखिए जी, मैं जयप्रकाश जी को एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको इतनी तकलीफ है तो भाई अपने संगठन को बोलिए, हुड्डा साहब को बोलिए, प्रदेश की चिंता करनी शुरू कर दो। अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन मैं लेके आया था, कौन आया था? हुड्डा साहब लाए थे। फिर कर दो यार, साइन करने में थारा के जोर लगे, हाथ उठा के चलान में के ज्यादा जोर लगे के थारा। ये तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के वोट तक नहीं बैठे, उठ के चले गए। फिर क्या करें? अब यूँ है जी, जेपी जी को तो लोकदल से है तकलीफ, और वो आज क्या वो पहले की तकलीफ और वो रहेगी। हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, होने दो इनको तकलीफ। यदि ये ढंग से कोई प्रदेश के बारे में सोचते तो शायद आज ये सत्ता में होते, लेकिन लोगों को इनके डोल का भी बेरा है, इनको कभी लोग दोबारा सत्ता में नहीं आए। ठीक ठीक है, धन्यवाद।